हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 25/1/2019 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले के जितने भी शिफ्ट का पेपर था उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 18वां एशियाई खेल 2018 में डॉट डॉट कहाँ हुआ था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। 18वां एशियाई खेल 2018 का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबर्ग शहरों में किया गया था। 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य चीन के हांगझोऊ शहर में किया गया था, जिसमें भारत ने समग्र 107 पदक में से 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते। 20वां एशियाई खेल वर्ष 2026 में जापान में नागोया में आयोजित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर। इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म वैशालीगढ़ राज्य के कुंडल ग्राम में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में घर त्याग कर 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने 72 वर्ष तक की आयु में पावापुरी स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव जी थे, जिनका प्रतीक बैल था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1986 में कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े तथ्य देखिए। वर्ष 1986 में कानून कोपरा का पूर्ण रूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, जिसको 24 दिसंबर 1986 को पूरी तरह लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यक्ष। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े तथ्य देखिए। संसद सदस्य दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए आयोग का निर्णय लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है, जबकि संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं के ओक वुड जंगल की अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीर कीरम। करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। अंग्रेज रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं के ओक वुड की जगह पर पीर कीरन लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पीर कीरन लकड़ी अधिक कठोर और अत्यधिक टिकाऊ होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा की पहली बैठक डॉट डॉट को हुई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा के बैठक का उद्देश्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए था, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया और इसी दिन अपनाया गया। यद्यपि पूर्ण रूप संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है,
भारत में डॉट डॉट महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का महीना वर्ष में अप्रैल से जून माह का है, जिसको मानसून चक्रवात कहते हैं, जबकि मानसून के पश्चात चक्रवात का महीना अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होता है। यद्यपि अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवात भारत में मई से जून, अक्टूबर से नवंबर के समय उत्पन्न होते हैं, जो भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं। अगले क्वेश्चन को ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, आमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग भंग आंदोलन के समय वर्ष 1905 में किया था। इनकी अन्य रचनाएं गीतांजलि, महुआ, बनवाड़ी, परिशेष, चोखेर, बाली और छड़िका है। टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोजाबे रेगिस्तान। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, कुछ रेगिस्तान के नाम दिए गए हैं और कौन से महाद्वीप में स्थित हैं। जैसे मोजाबे रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पेटागोनिया डेजर्ट, अटाकाना डेजर्ट कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से वर्ष 1814 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया। इस सभा के अन्य उद्देश्यों में जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ भी अभियान चलाना था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है हमारा राइट आंसर होगा धारा 51A। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का संबंध अनुच्छेद 51A, जिसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। वर्तमान में समग्र मूल कर्तव्य 11 हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, जिसका कार्य भारत के विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों पर प्रतिवर्ष सर्वेक्षण करके आंकड़ों को एकत्र करना है। इसके 4 प्रभाव जैसे सर्वेक्षण, अभिकल्प, अनुसंधान प्रभाव, क्षेत्र कार्य प्रभाव, आंकड़ा संसाधन प्रभाव, समन्वय और प्रकाशन प्रभाव है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ओलंपिक आदर्श वाक्य डॉट डॉट हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा तेज, उच्च, मजबूत। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन में सिटियन अल्टियस फोर्टियस है, जिसका हिंदी रूप तेज, उच्चतर, मजबूत है। इस आदर्श वाक्य के रचयिता पियरे डी कूपर्टिन हैं। 20 जुलाई 2021 को आयोजित ओलंपिक के आदर्श वाक्य एक नया शब्द कम्युनिस्ट को जोड़ा गया। वर्तमान में इस आदर्श वाक्य का तेज, उच्चतर, मजबूत एक साथ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर।
इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। हाइड्रोमीटर उपकरण की सहायता से तरल पदार्थों के अपेक्षित घनत्व को मापने का कार्य किया जाता है, जबकि प्रत्येक वेंचुरी मीटर का उपयोग पाइप के माध्यम से बहने वाले तरल के प्रवाह के दर को मापने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया है टिटिकाका झील डॉट डॉट से जुड़ी है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोल्विया और पेरू। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। टिटिकाका झील बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसको वर्ष 1998 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई डॉट डॉट है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर। इससे जुड़े तथ्य देखिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मानक मापन की एक प्रणाली है जिसे मीटर किलोग्राम सेकंड या एमकेएस प्रणाली भी कहा जाता है। आयाम और लंबाई की इकाई मीटर, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, समय की इकाई सेकंड, तापमान की इकाई केल्विन, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर और ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला, पदार्थ की इकाई क्या होती है, मोल होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन देखिए अगला हमारा देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में भाला फेंकने से जुड़ा है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और किस खेल से संबंधित है। जैसे नीरज चोपड़ा है तो ये किससे हैं, भाला फेंक से हैं। रविचंद्र अश्विन किससे हैं, तो ये क्रिकेट से हैं। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, ये बिलियर्ड्स स्कूनर से हैं। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित हैं, तो ये कुश्ती से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है विकिरण को मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गीजर मूलर काउंटर। इससे जुड़े तथ्य देखिए। विकिरण को मापने के लिए गीजर मूलर काउंटर का उपकरण का उपयोग किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर के द्वारा किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त ऑफर। इससे जुड़े तथ्य देखिए। अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार भारत को डोमिनियन स्टेट्स और प्रतिनिधि प्रकृति के आधार पर संविधान बनाने की स्वतंत्रता की पेशकश की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंघी छम। इससे जुड़े तथ्य देखिए। सिंघी छम सिक्किम का शेर मुखौटा नृत्य शैली है। इसमें नर्तक हिम शेर का प्रतिनिधित्व करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्बिनिज्म वर्णहीनता। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है वर्णहीनता बीमारियों में टायरोसिनेस जीन का परिवर्तन हो जाता है जिसमें मेलेनिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिसमें मनुष्य की त्वचा, आँखों एवं बालों में रंग की अनुपस्थिति होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें देखिए दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डॉट डॉट में की गई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा 1935। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है हिल्टन यंग आयोग की स्तुति भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में ओसोनबर्ग स्मिथ एवं आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। वर्तमान में गवर्नर शक्तिदास जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है घास के वैज्ञानिक अध्ययन को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा
एंग्रोस्टोलॉजी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ शास्त्र दिए गए हैं और अध्ययन के क्षेत्र क्या हैं। जैसे एग्रोस्टोलॉजी का क्या है, घास के अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहलाता है। अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, और औषधि पौधों का अध्ययन को क्या कहता है, फार्माकोग्नोसी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर होगा उत्तराखंड। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पश्चिम बंगाल राज्यों में बर्फबारी को देखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है ट्रांसड्यूशन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ट्रांसड्यूशन एक युक्ति है जो ऊर्जा के रूप को दूसरे रूप में बदलती है। यह भौतिक संकेत को विभिन्न संकेत में बदल देता है, जैसे लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, थर्मामीटर इत्यादि। प्रवर्धक वह युक्ति है जो किसी भी कमजोर संकेत की शक्ति को बढ़ा देता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वजवाहक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु थी। वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम के उद्घाटन के समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वजवाहक पीवी सिंधु और हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, भारतीय संविधान का भाग सेकेंड ... से संबंध है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, संविधान का भाग और किससे संबंधित क्षेत्र हैं। जैसे दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा दिया गया है भाग सेकंड, जो अनुच्छेद किससे कितने तक है, तो यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो ये किससे संबंधित है, तो यह नागरिकता से संबंधित है। अगला भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 ए जो है अनुच्छेद 51 से संबंधित, 51 ए से संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भाग जो है यह 15 जो है अनुच्छेद 324 से 329 ए तक ये निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आसफ अली। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 2 सितंबर 1946 में बनी अंतरिम सरकार में मंत्रियों का विवरण पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण रक्षा बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, आसफ अली रेल एवं परिवहन मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री और लियाकत अली वित्त मंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1893। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, स्वामी विवेकानंद 11 दिसंबर 1893 शिकागो USA में आयोजित धर्म संसद महासभा में भाग लिया था। इस महासभा में स्वामी जी ने पश्चिमी दुनिया में हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता के बारे में उनको परिचित कराया था। भारत इनकी जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ... में आयोजित किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा म्यूनिख। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 20वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पश्चिमी जर्मनी के म्यूनिख में 26 अगस्त से 11 सितंबर 1972 को आयोजित किया गया था। इस ओलंपिक में शीर्ष पदक तालिका में सोवियत संघ 50 स्वर्ण, 27 रजत, 22 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय, पूर्वी जर्मनी तृतीय और पश्चिमी जर्मनी चतुर्थ स्थान पर बना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया, टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन
डी, इसे W द्वारा डिनोट किया जाता है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, टंगस्टन आवर्त सारणी के छठे आवर्त समूह का तत्व है। इसका प्रतीक W और परमाणु संख्या 74 है। इस तत्व में दो मुख्य अयस्क वोल्फ्रामाइट और सिलाइट हैं। इसका उपयोग बिजली के बल्बों के तंतुओं में होता है। अगला देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस नेशनल पार्क। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वहाँ कहाँ किस राज्य में स्थित है। जैसे मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये असम में स्थित है। जिम कार्बेट कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो केरल राज्य में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और संपत्ति सेवाएं प्रदान करती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होता है उन सरकार का स्वामित्व होता है और इस संगठन का प्रबंधन भी सरकार करती है। इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विश्व में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक देश निम्न हैं। प्रथम ऑस्ट्रेलिया, द्वितीय चीन, जबकि बॉक्साइट में शीर्ष भंडार देश क्रम गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बेयर प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमिना उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सेल है? तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, वोल्टाइक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका आविष्कार लुइगी गैल्वानी और एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। क्लार्क सेल एक तरल रासायनिक सेल है जिसका आविष्कार जोसिया लैटिमर क्लार्क ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दक्षिण अमेरिका एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में दो प्रमुख अक्षांश भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप में क्षेत्रफल के सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, फिर पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला, चिली प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। इस स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना। इससे जुड़े तथ्य देखिए, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से होता है। इसकी सहायक नदी निम्न हैं: यमुना, रामगंगा, गंडक, कोसी, सरयू, सोन, तमसा। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन है, पिलेम कोलेंट्रेक्स का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा निडारिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें। निडारिया जो होता है का पूर्व नाम कोलेंट्रेटा था। इसे हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन और कोरल शामिल। इसकी विशेषताएं निम्न हैं: शरीर की दीवार में 3 मूल परतें होती हैं। फर्स्ट दिया है बाहरी परत,
सेकंड दिया है मस्कुलो एपिथेलियन परत। ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा की आंतरिक परत। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया है पाचन के लिए गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है जो एक सिरे पर खुलकर मुंह बनाता है। भोजन को पकड़ने और निगलने में सहायक के लिए मुंह के चारों ओर जाल पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है उत्पादों पर लेख लागत से संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम खुदरा मूल्य। इससे जुड़े तथ्य देखिए उत्पादों पर लेख लागत से संबंध है एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस का पूर्ण रूप अधिकतम खुदरा मूल्य है। यह मूल्य वह मूल्य है जिससे अधिक पर कोई भी दुकानदार अपना उत्पादन नहीं बेच सकता। भारत में उपभोक्ताओं को खुदरा विक्रेताओं की मुनाफाखोरी से बचाने और चोरी रोकने के लिए 1990 में एमआरपी व्यवस्था शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टेनिस। इससे जुड़े तथ्य देखिए कुछ खेल दिए गए हैं संबंधित कौन खिलाड़ी हैं। जैसे टेनिस खेल से कौन संबंधित है, ये हैं लिटसन पेस, सानिया मिर्जा, महेश श्रीनिवास भूपति, रोहन बोपन्ना। क्रिकेट से कौन है, सौरव गांगुली, एमएस धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। शतरंज से कौन है, विश्वनाथ आनंद और आर प्रज्ञानंद। फुटबॉल से कौन है, सुनील छेत्री और जैक्सन सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या ... थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और 389। इससे जुड़े तथ्य देखिए संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यद्यपि 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद संवैधानिक सलाहकार BN राव। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें 2001 से 11 में भारत की जनसंख्या विकास दर ... थी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.64%। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है वर्ष 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.70 थी, जबकि पिछले दशक 1991 से 2000 में 21.05% थी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 1886 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। इससे जुड़े तथ्य देखिए वर्ष 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता के बीच भारत के हितों के संबंधित प्रश्नों को उठाना था। एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिवेंडेन थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया है समझौते दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। इससे जुड़े तथ्य देखिए समझौता दंगा आंदोलन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। यह अंग्रेजों द्वारा भारत की अपनाई गई फूट डालो और राज्य करो की नीति का एक उदाहरण था। गांधी जी ने इस घोषणा के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। तथ्य की बात करें दिया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वर्ष 1988 में किया गया था। यह एक अर्ध न्यायिक आयोग है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अमरेश्वर
प्रतापशाही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, संवैधानिक सभा की स्थापना डॉट डॉट के वर्ष में की गई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संवैधानिक सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 में की गई थी। इस सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा की स्थापना का उद्देश्य भारत के संविधान के लिए मसौदा तैयार करना था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, प्रस्तावना शब्द का अर्थ डॉट डॉट है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान का परिचय। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्रस्तावना का अर्थ परिचय अर्थात संविधान का परिचय भूमिका है। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य पारित के रूप में रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, एल्बर्ट बिल पेश करते समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल वर्ष 1980 से 1884 तक था। इस बिल को पेश करने का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को सत्र आंदोलनों में ब्रिटिशों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देता था। एल्बर्ट बिल का मसौदा सर कार्टेन पेरेग्रिन एल्बर्ट ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, 50वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बौद्ध भिक्षु फायान पिंगयांग निवासी गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी के दौरान भारत का दौरा किया था। उसके यात्रा का उद्देश्य भारत के बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके चीन ले जाना था। इसके पुस्तक का नाम फोक्यो की है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया और उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक बन सकते हैं तो उनके बारे में हमने जाना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।